Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of chapter first is food production. The name of topic is growing crops. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, in this chapter, first of all, we will go through the topic growing crops. Crops need sufficient air, water, sunlight and nutrients to grow well. मीन्स कोई भी फसल है तो उस फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता फसलों को होती है, और ये सभी सारी चीज़ें एक सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए आवश्यक होती है। एयर हवा, वाटर पानी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, एंड न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के फॉर्म में मीन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब सारे मिनरल्स। दे आल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीजेज़, और इन फसलों को बीमारियों से भी बचाने की आवश्यकता पड़ती है। लेट अस सी व्हाट फार्मर्स डू टू इंश्योर द हेल्दी क्रॉप प्लांट, हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ फसलों को पैदा करने की वृद्धि करने के लिए किसान क्या क्या करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है प्रिपेयरिंग द सॉइल। तो सबसे पहले किसान क्या करता है कि मिट्टी को तैयार करता है। द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। खेती की जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी फसल को उगाने के लिए वो ये है कि सबसे पहले आप मिट्टी को तैयार करिए। दिस इन्वॉल्व्स प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। और मिट्टी को तैयार करने में आपकी प्लॉइंग यानी उस मिट्टी की जुताई करने की आवश्यकता होती है, लेवलिंग बराबर करने की आवश्यकता होती है, एंड मैन्योरिंग और उसको जैविक खाद डालने की आवश्यकता होती है। खाद आपकी मैन मेड भी आती है मार्केट में, केमिकल फर्टिलाइज़र्स उनका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग प्लॉइंग। A plow is a farm equipment with a curved blade used to loosen and turn the soil. Plow means हल। हल की मदद से खेतों की जुताई की जाती है, और ये कृषि का एक उपकरण है जिसमें कि आगे की तरफ एक मुड़ा हुआ ब्लेड लगा होता है जिसकी मदद से मिट्टी को खोद करके और उस मिट्टी की जो सतह होती है उसको ढीला किया जाता है, जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से ठोस ना बनी रहे और मिट्टी के कणों के बीच में जगह आ जाए। नेक्स्ट लेवलिंग। आफ्टर प्लॉइंग द बिग चंक्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन एंड द सॉइल इज प्रेस्ड डाउन लाइटली विद अ लेवलर। और जब मिट्टी की जुताई हो जाती है खेतों की तो उसके बाद उसमें मिट्टी के जो बड़े बड़े चंक्स यानी जो ढेले होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लेवलर, एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है, और उसकी मदद से स्लाइटली हम क्या करते हैं कि उस मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को या टुकड़े को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी जो होती है वो बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप लेवलर की मदद से मिट्टी को दबा करके तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं तो ऐसी क्रिया को हम लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मैन्योरिंग। सम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम लेटर। देखिए फर्टिलाइजर्स मैंने बताया आपको केमिकल जो कि फैक्ट्री में तैयार होती है,
मनुष्य इसको बनाता है, और मैन्योर आपकी जैविक खाद होती है। इनका उपयोग हम लोग बीजों को बोने से पहले भी करते हैं और बीजों को बोने के बाद भी करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये जितनी भी हेडिंग्स हमने पढ़ाई ग्रोइंग क्रॉप्स के अंतर्गत, प्रिपेयरिंग द सॉइल, प्लॉइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग, इन सबको अच्छी तरीके से आप लोग लर्न करिएगा। थैंक यू।